जानते हो, शिव आपकी क्यों नहीं सुनते? क्योंकि आपने कभी शिव की सुनी ही नहीं, तो शिव आपकी कैसे सुनेंगे? चलो, जो हुआ जाने देते हैं। अब शिव की सुनकर देखिए, शायद जीवन में बदलाव आ जाए। 19वां अध्याय, दुर्व्यासा चरित्र। नंदीश्वर बोले, हे मुनि, अब शिव जी के उस चरित्र को सुनो कि जिसमें उन्होंने दुर्व्यासा जी का रूप धारण किया था। परम तपस्वी महर्षि अत्रि, जो अनुसूया जी के पति थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की आज्ञा से पुत्री की इच्छावश स्त्री सहित जब ऋक्ष नामक पर्वत पर जाकर विंध्याचल के समीप नदी के तट पर स्थित होकर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए घोर तप किया, तो उनके सिर से बड़ी तीक्ष्ण अग्नि की ज्वाला प्रकट हुई। उस ज्वाला से संपूर्ण लोग भस्म होने लगे। ऋषि, मुनि और इंद्रादि सब देवता तृप्त हो गए। तब इंद्र को साथ ले सब देवता ब्रह्मा जी के पास के अपना दुख निवेदन किए। ब्रह्मा जी विष्णु जी को साथ ले देवताओं सहित शिव जी के स्थान को गए। सबने मिलकर एक स्वर से शिव जी की बड़ी स्तुति की। फिर अत्रि से परम तप से उत्पन्न अग्नि का दुख कहा। शिव जी ब्रह्मा विष्णु के साथ बैठ सम्मति करने लगे। फिर अत्रि ऋषि को वर देने के लिए वे तीनों देवता उनके आश्रम पर पहुंचे। अत्रि जी ने सबके चिन्हों से पहचान कर सबकी अलग अलग स्तुति की। फिर कहा, हे ब्रह्मा, विष्णु, हे शिव, आप संसार भर के पूजनीय माने गए हैं तथा प्रभु ईश्वर सृजन, रक्षा और विनाश करने वाले हैं। परंतु मैंने तो केवल एक शिव जी के ही पुत्र के कारण स्त्री सहित इनका ध्यान किया था। फिर आप तीनों देवता क्यों चले आए? मेरे इस भ्रम को दूर कर मुझे इच्छित वर दीजिए। मुनि के इस वाक्य को सुन तीनों देवताओं ने कहा, हे मुनिराज, जैसा आपने संकल्प किया होगा वैसा ही होगा। हम तीनों देवता ब्रह्मा, ईशान तथा विष्णु समान वरदान है, अतएव हमारे अंश से तुम्हारे 3 पुत्र प्राप्त होंगे। ऐसा कह वे तीनों देवता अपने अपने स्थान को चले गए। अत्रि मुनि भी वर पाकर सानंद अपने स्थान को गए और अनुसूया सहित बड़े प्रसन्न हुए। फिर तो उस अनुसूया नामक स्त्री से ब्रह्मा, विष्णु और शिव रूप से तीनों देवता उत्पन्न हुए। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्त भगवान तथा शिव जी के अंश से मुनि श्रेष्ठ दुर्व्यासा उत्पन्न हुए।